नमस्कार। हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगी, इसलिए नहीं कि मेरी हिंदी अच्छी है, लेकिन मुझे हिंदी से प्यार है। अब हो सकता है कि गलतियां जरूर करूंगी, लेकिन प्यार में सब कुछ चल जाता है, ये मान के मैं आगे जाती हूँ। थोड़ा अंग्रेजी तो आएगा, वी हैव adopted it as our language in India. I am a student of Sharat Chandra Avolkar, of the Gwalior Gharana, who was a student of Krishnaraj Shankar Pandit. I also learned from Charles Sahib Balapuria, who also was a student of Eknath Ji, Eknath Pandit and others. But I must say that I was listening to all other musicians, and I allowed myself to be influenced by their ideas. I think foremost was Kumarji. Of the other influences, well, Begum Akhtar I have heard so much. I couldn't help being influenced by her voice and her projection and the mood with which she used to sing. लेकिन कुमार जी को हम जब से सुनते आए हैं, लगा कि इनकी जो स्वतंत्रता है वो कुछ अलग बात है। बहुत से क्लासिकल म्यूजिशियंस अपने पीठ पर एक बैकपैक लगा के चलते रहते हैं, ये भविष्य है, ये है, वो सब मुझे उनसे भी बहुत प्यार है, लेकिन उनकी जो एक रोमांटिक, मैं कहूँगी रोमांटिक एटीट्यूड थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मतलब अच्छी लगी का सवाल ही नहीं, आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट stream of becoming classical and romantic. I grew in that atmosphere. So I was listening to his classical at the same time his Kabir songs. And the topic that I have taken today is the influence of Kabir on Kumarji. Kumarji's Kabir, I found it emotionally very, very intense and very effective, and it touched me always. But I always felt that the light is very dim. There is not enough light in the atmosphere that his Kabir is creating. And there is some kind of depression at the basis of the Kabir that he is singing. And why is that? So is Kabir like that? Somehow I came in touch with Kabir's songs through Anand Pakvardhan. I sang for his film Ram Ke Naam, and I sang Sadho Dekho Jag Gaurana. तो मुझे लगा कि भाई ये तो कबीर की बातें सब हम जो आंदोलनों में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही हम उसका उपयोग करेंगे, बोलेंगे, लोगों को बताएंगे, बस ये है भाई, सुन दो इसको। और कुमार जी का कबीर कुछ अलग है, ये कबीर कुछ अलग है, तो कबीर पढ़ें क्यों, ना पढ़े क्यों, अभी पढ़ना ही चाहिए। तो मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब ली। पहले सरदार जाफरी ने एक एडिट किया हुआ बहुत सुंदर किताब है वो भी मैंने पढ़ी, जहाँ पे मतलब दिया गया है, तो थोड़ी मेरे लिए थोड़ी वो सहूलत हो गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत बड़ी प्रस्तावना लिखी है, और जिसमें कबीर की भी एक बायोग्राफिकल स्टडी भी उन्होंने ली है, जो मुझे बहुत अजीब लगा कि ये हिंदू विधवा का बेटा जो कर्ण की तरह उसने नदी में छोड़ दिया,
और उसको एक मुस्लिम जुलाहे ने पाला, और न वो न हिंदू है न मुस्लिम, वो बीच का जो उसका रास्ता है वो बड़ा अजीब है। मुझे लगा कि उसी रास्ते पे शायद कोई जो सच होगा तो शायद वहीं पे मिल सकता है, क्योंकि हम न इसको छोड़ना चाहते हैं ना उसको, और सबसे कुछ ना कुछ जो है वो लेके अपना रास्ता बनाना चाहते हैं। एंड दैट अपना रास्ता was a kind of romantic approach to me. Arun is sitting here and I am using these technical terms of classical and romantic. I may be wrong, but I may be right also. So let's see. In this romanticism and the seeking for alternatives, alternate path, which I found in Kabir's songs as I started reading Hazari Prasad. Then I thought, लेकिन कुमार जी का इतना अच्छा जो लगता है उसके अंदर ये एक डिम लाइट और डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का और मृत्यु की भाव उजागर करने वाला ऐसा क्यों ये है, इसको ढूंढना चाहिए। मैं कभी नहीं ढूंढ पाई। अशोक जी ने जब बताया कि ये ऐसा प्रोग्राम है, आप बोलना पसंद करोगी क्या, तो मैंने कहा इस विषय पर मैं बोलना चाहूँगी, इसलिए कि ये मुझे ढूंढना है कि ये ऐसा क्यों है। उसके पहले एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी कि मेरे सारे गुरुओं के लिए मुझे बहुत आदर और प्रेम और निष्ठाएं हैं, फिर भी आई मस्ट से दैट द really soft-hearted and a beautiful person that I came across was Kumarji. Beautiful in his heart. He never, we had a chance, we had an opportunity to stay in Devas, in Bhanupur for 4 days. And those 4 days, I think, from 8 o'clock in the morning till 8 o'clock in the evening, we were sitting together and कुमार जी was talking in between, कहीं चांस मिला तो मैं एक सवाल पूछ लेती थी, नंदू भी पूछ लेते थे, तो इस तरह हम बातें सुनते रहे थे और मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी। उन्होंने कभी भी मना नहीं किया रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कि बहुत सारे क्लासिकल इसको रिकॉर्ड मत करो, मतलब बहुत अच्छा गाना रिकॉर्ड मत करो, ये उनका एक पहला तत्व हो जाता था। इन्होंने कभी भी मना नहीं किया। मुझे लगा कि ये कुछ अलग मामला है। एंड दिस इंडिविजुअलिज्म एंड दिस इंडिविजुअल मे बी डिफरेंट पर्सपेक्टिव on music and life is something which perhaps is at the basis of his career. And only when I read Linda Hess's book that I came to know, which Kalapini told me, you read Linda Hess, she has written on this topic. And it's actually, I read only the first chapter and the introduction, but she has given very good material on this topic, क्योंकि मुझे ऐसे उसमें दिखाई दिया कि कुमार जी वो शीलनाथ स्वामी के वहाँ जाते थे, उनका भी अपना एक शब्दामृत करके उनका एक कबीर का जो फॉलोअर बहुत कैटेगरी है कबीर की, ये बहुत होता है क्योंकि हर संत की कविताओं में इतना कुछ मिल जाता है कि उनके फॉलोअर्स बन जाते। जैसे तुकाराम के फॉलोअर्स थे, ज्ञानेश्वर के फॉलोअर्स थे, जैसे कबीर के फॉलोअर्स थे। सहजोबाई भी उनकी फॉलोअर थी, जो कहती थी राम त्यजु पर गुरु न विसारो। तो ये भी एक फॉलोइंग जिनको होता है वो एक तरह से कल्चरल हीरोज बन जाते हैं। तो 15वीं या 14वीं 1499 Kabir was born and then he lived in the 15th and 16th century. So उन दिनों में कबीर ने जिनको कुछ सुनाया होगा, उनके साथ
जिन्होंने सुना होगा कबीर की कविताएं, लेकिन उसके बाद काफी कुछ हुआ होगा ऐसा लगता है। तो उसमें जो फॉलोइंग बनता गया वो 20वीं सदी में शीलनाथ स्वामी का भी होता होगा। वो कुछ 1921 में वो गुजर गए, मतलब उसके पहले उन्होंने अपनी सारी कविताएं लिखी है। तो ये कुमार जी ने पढ़ा था तो वो उनको बहुत अपील किया, इसलिए उन्होंने काफ़ी कुछ उसी में से लेके अपनी कबीर की जो उनके गाने थे, सॉन्ग को गाना भी कह सकते हैं, ऐसा मुझे लगा कि वो गाने उन्होंने उसमें से बांधे हैं, जिसमें उनकी कविताओं में सोशल क्रिटिसिज्म भी था, जो शायद कुमार जी को ज़्यादा उसका अपील नहीं रहा। इसलिए उन्होंने अपना एक जो एजेंडा था वो उन्होंने चुन लिया कि उनको इंटरेस्ट था डेप्थ, योगिक अनुभूति और एम्प्टीनेस। इन 3 विषयों में उनको रुचि थी। इस तरह लिंडा हेस कहती हैं। जो शीलनाथ स्वामी was also interested in social criticism and he had something like कबीर, साधो देखो जग बगाना, साधो एक रूप सब माही। इस तरह की कविताएं शीलनाथ स्वामी जी ने भी लिखी हैं, कुमार जी ने वो चूज नहीं की। उन्होंने ये इन 3 विषयों को चूज किया। अब एम्प्टीनेस का एक जो अनुभव सब लोग बताते हैं कि जिसमें एक शून्यवाद रहता है, एक कुछ भी लगता नहीं है। बट आई मीन फॉर मी एम्प्टीनेस इज समथिंग which is depression, which is frustration, and whether you accept it or not, there are so many things in life which are a part of that area of grief that you have in your heart. Kumarji must be having that, and that unconsciously he must have been expressing them, and that was fantastic, and it used to touch the heart. That was there, and that led to emptiness, or what was it that Linda Hess likes, and even I was very much impacted by that. I felt that emptiness cannot be just shunya or nothingness, which is also there. Nothingness also means you don't feel anything. I mean, nothing that you feel, ना कुछ सुख है, ना दुख है, ना इधर है, ना उधर है। ऐसी कोई एक बीच की अवस्था हो सकती है ये। लेकिन फिर मुझे ऐसे याद आया कि emptiness is also a very big social phenomenon, which I mean, Kumarji didn't feel like touching upon that because his personal experience was so overpowering that he didn't feel like looking at that. Perhaps, who knows? But I felt that Linda Hess is talking of emptiness, which is beautiful and peaceful and lovely, and I couldn't see that. I thought of the emptiness in the mind of the migrant laborer. I thought of the emptiness in the dying farmers. I thought the emptiness in the minds of several people who were sitting there in Shaheen Bagh. That was also emptiness. And that emptiness comes across in Kabir, which Hazari Prasad Dwivedi has collected. Now, Purushottam Agarwal ji says that Kabir is a generic name. Probably yes.
But I can't go and do the research of the early 16th century, mid 16th century to know which exactly was Kabir. To me, whatever has been collected is what I depend upon. And in that, I find that Kabir speaks of equality, fraternity, and liberty. Now, these are the principles that have been given by French Revolution, but Kabir has talked about them. In the Hazare Prasad Dwivedi's book, he speaks about that. He says that एक त्वचा रुधिर पुनि एक विप्र शूद्र के माही साधो एक रूप सब माही. He also says that भाषा में सबद पुकारी सत्य में भाषा अंतर राखो नाही. ये झूठ की बात भी कबीर ने कही है. He also says that हिंदू कहत है राम हमारा मुसलमान रहवाना, आपस में लोग लड़े मरद हैं मर्म कोई नहीं जाना. अब ये जो मर्म की बात कबीर कहता है, जो मुझे लगता है कि दिन ब दिन हम उसी मर्म को जानने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं और लगता है कि उसी को हमें अभी सबके साथ एक बांटना चाहिए, उस अनुभव को, और एक जागृति पैदा करनी चाहिए कि अरे भाई ये है, देखो तो सही क्या है. और ये कबीर शायद कुमार जी ने इस कबीर को ढूंढने के लिए हमें इंस्पिरेशन दिया है. और दैट इंस्पिरेशन ऑल्सो वॉज अ ग्रेट थिंग. ऑन द वन हैंड हिज स्वभाव which was very sweet. I mean, I have seen him only for 4 days and I have not learned under him, but I have been influenced by his sense of freedom, sense of expression, and वो चला जा करके उनकी काफ़ी ऐसी बंदिशें हैं कि जिसमें उन्होंने खेतों की भी याद की है, फार्मर्स की भी याद की है. ऐसी जो बंदिशें हैं तो हमें वो हमारे वो पिया सास नगन ये वो सब जो संगीत में आता रहा है उसके बहुत परे संगीत की दुनिया बसी हुई है. ये हमें ढूंढने के लिए एक इंस्पिरेशन देता है. तो मैं सोचूंगी कि कुमार जी ने हमें कबीर की एक इंट्रोडक्शन दी है जिसकी एक बहुत बड़ी भावनिकता कबीर के अंदर है, कुमार जी के अंदर है, जो एक इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, वो हमें उसको ढूंढना चाहिए कि हमारे अंदर वो क्या है. उसको ढूंढते ढूंढते हमें कुमार जी को भी फॉलो करना है और कबीर को भी फॉलो करना है. मुझे ऐसे लगता है कि वी हैव टू think of and interpret what emptiness and shunya is. Shunyavad ko, well, you sometimes feel, oh, there is nothing. But what is it that makes you feel like nothing? ये हमें ढूंढना चाहिए. और ये बात शायद मेरे पहले जिन्होंने भाषण दिया उनके मन में नहीं आई होगी, लेकिन मैं कभी गाती हूँ तो गाते हुए मुझे जो आसपास आजू बाजू में कबीर की गरज दिखाई देती है वो मुझे लगा कि वो कुमार जी की देन है, कबीर की देन है. और हमारे जो वातावरण है उसकी भी एक तरह से निगेटिवली दे हैव इंस्पायर्ड अस टू थिंक अबाउट इट. It's not just the positive feeling, but it's also the negativity around that makes you feel, oh, you have to do something. And you cannot do much, okay, but you have to do what we can do. And that inspiration begins from Kumarji.
इतना कह के मैं अपना भाषण पूरा करती हूँ।